जिस तरीके से पूरी रणनीतियां बन रही है, लेकिन जिन चीज़ों की बात समाजवादी पार्टी और विपक्ष बार बार कर रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो और भी तमाम मसले जो सामने आए, इन सब चीज़ों की काट आपके पास है, जवाब आपके पास है? देखिए, ये जो मुद्दे आपने लिए, महंगाई, बेरोजगारी, उन मुद्दों के बेसिस पे पिछले कई चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश में ही 2 चुनाव हो चुके हैं, देश में भी बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं। लगभग 80% से ज़्यादा कहें जो भी इलेक्शन हुए हैं, उन सब में इन मुद्दों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का प्यार, प्रदेश की जनता का प्यार मिलता रहा। अब बात आती है कि जैसा आपने भी बताया कि अभी जनसंपर्क अभियान इनका चालू हुआ है समाजवादी पार्टी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो ये अभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, बूथ पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। वहीं पे आपकी ही रिपोर्ट में ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी हर परिवार से मिलने की कोशिश कर रही है। तो समाजवादी पार्टी आज जागी है, समाजवादी पार्टी अगले 5 साल के लिए जागी है। भारतीय जनता पार्टी जो जागी है, और जैसा उसके बारे में आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हम चुनावी मोड में रहते हैं। हमारे लिए प्रधान का चुनाव हो, विधान का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, हम उसको उसी सीरियसनेस से लड़ते हैं जिस तरीके से लोकतंत्र में किसी भी चुनाव को लड़ा जाना चाहिए जी। और वहीं पर विपक्षी पार्टियां बरसाती मेंढक की तरह जब चुनाव आता है उसके पहले आकर के टर करते हैं, तो उसमें फर्क आता है। ये 5 साल के लिए चुनाव लड़ते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में मोदी हटाओ, इनका ऑब्जेक्टिव है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भारत के भविष्य को बदलना चाहती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, कौशल मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप लोगों का अभियान मोदी हटाओ है और हमारा अभियान भारत बदलने का है। इसकी काट आपके पास क्या है? देखिए, सवाल इनका जो कह रहे थे, इनको खुद नहीं पता क्या बोल रहे थे। ये बात तो मुझे लगता है जब बोलते हैं तो तैयारी करके नहीं आते। सवाल ये है कि जनता के मुद्दों पे चुनाव होगा, और जनता के जो मुद्दे हैं वो अच्छी तरह से ये भी जानते हैं, इसलिए उसको बच के निकलने की कोशिश करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इसी मुद्दों पे चुनाव होगा और इसी मुद्दे पे जनता चुनाव लड़ेगी। जो महिला अत्याचार हो रहा है लगातार, जिस तरह से लगातार जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से लगातार आपने देखा है कि किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात हुई, तो क्या हो गया? तो ये सवाल ये है कि आप जनता के बारे में बात नहीं करते, ये कहते चुनावी मोड में रहते हैं। अरे चुनावी मोड में रहिए, लेकिन जनता के बारे में तो सोचिए। प्रभु, जनता ने आपको बहुत विश्वास के साथ चुना था। जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि आप आएंगे तो चंद लोगों की मदद करेंगे, बाद बाकी जो देश की जनता है या प्रदेश की जनता है उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। आपकी रोड की हालत देख लीजिए, टूटी फूटी रोडें पड़ी हैं। आप गांव में चले जाइए तो समय से ना बिजली आती है, ना वहाँ पे किसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। लगातार आंधी आ रही है, आंधी आने से या बेमौसम बारिश होने से लोगों की फसल का नुकसान हुआ। आंधी आने से लोगों के घरों का कितना नुकसान हुआ, पेड़ों का आप देखोगे गाँव में लोगों की फसल का भी नुकसान हुआ। इसके बारे में बात ही नहीं करते। ये आंधी भूल जाते हैं, किसानों की परेशानियां भूल जाते हैं। ये बातें मुद्दों को डाइवर्ट करने की बातें करेंगे। मेरा सीधा सा मुद्दा है। लेकिन अनुराग जी, आप लोगों ने भी तो नैमिषारण्य चुन लिया ना, आप कोई गांव चुन लेते, गांव सभाएं होंगी। अरे गांव में तो हम लोग रहते हैं, गांव में तो सभा करते हैं। कोई नई चीज है क्या? बीजेपी के लिए नई चीज है? क्यों ना गांव से मतलब है, ना उनको ना शहर से मतलब है, ना स्मार्ट सिटी बना पाए आज तक, ना स्मार्ट गांव बना पाए। हमने स्मार्ट गांव भी बनाए हैं जनरेशन आवास योजना के थ्रू। अगर आप देखेंगे लोहिया आवास योजना के थ्रू आप देखेंगे, हमने स्मार्ट गांव बनाए थे। और इतना बड़ा स्मार्ट गांव सैफी को दिखाई पड़ता है, जिसका पेट में दर्द इनको हमेशा रहता है। सैफी नाम लेते ही देखना कुर्सी तो छलने लगे होंगे, कहीं देखो डिबेट ना, कहीं ऊपर नीचे ना करने लगे। सैफी नाम लेते ही भाई ऐसे स्मार्ट गांव बनाइए ना। गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, गांव के अंदर में हॉस्पिटल हो, गांव के अंदर में स्ट्रिप हो, गांव में सारी सुविधाएं हो जो लोगों को मिल सके, स्टेडियम वगैरह। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।